नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत का पीयूषम, उसका चैप्टर 6 है, पाठ 6 भारतीय संस्कारा। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। अब प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि एक पदेन उत्तराणी लिखता। एक पद में उत्तर लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 1 का क है कि भारतीय संस्कृता परिचया केभ्यः जायते। तो इसका उत्तर होगा संस्कारेभ्यः। और ख है कि शैक्षणिका संस्काराः कति सन्ति। तो शैक्षणिका संस्काराः पंच सन्ति। फिर आगे है कि सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते। तो सप्तपदी जो क्रिया होती है ना, सप्तपदी का जो काम होता है ना, तो जब शादी ब्याह का संस्कार होता है तो होता है। तो इसका आंसर होगा विवाह संस्कारे। अब घ की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानं किम। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान कौन सा है, यही पूछा जा रहा है ना। तो इसका उत्तर होगा संस्कारः। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है। उसके बाद सीमंतो नयनं कषु संस्कारेषु गण्यते। तो सीमंतो नयनं जन्म पूर्व संस्कारेषु गण्यते। जन्म के पूर्व के संस्कार में सीमंतो नयनं का संस्कार को गिना जाता है। आगे है अन्य प्राशनम के सुसंस्कारेषु गण्यते। जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं तो अन्नप्राशन संस्कार होता है। तो इसका उत्तर होगा शैशव संस्कारेषु। शैशव संस्कार में इसकी गणना होती है। 6 में है कि गुरु गृहे, गुरु के घर में शिष्य कान पालन अध्ययनं करोति। तो गुरु के घर में जब शिष्य रहते हैं तो किस चीज का पालन करते हैं, किस चीज का पालन करना जरूरी होता है उनके लिए। तो गुरु गृहे शिष्य शिक्षा नियमान पालनं अध्ययनं करोति। शिक्षा के नियम का पालन करना बहुत जरूरी होता है। प्रश्न संख्या 2 का क है कि संस्काराः मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानं कुर्वन्ति। और अब यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। संस्कार बहुत सारे मानव में जो बहुत सारे गुण हैं, दोष हैं, उसके निदान में, उसके योगदान में क्या करता है, योगदान देता है। ख है कि शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कारा प्रकल्पिता। तो शैक्षणिक संस्कारेषु अक्षरारंभ। जब शिक्षण का संस्कार होता है तो सबसे पहले अक्षरारंभ होता है। अक्षर कैसे लिखा जाएगा उसका सिखाया जाता है। उपनयनम, वेदारंभ, केशांतः, समावर्तन चेति संस्कारा प्रकल्पिता। और आगे है ग में कि शैशव संस्कारेषु के संस्कारा संपद्यन्ते। तो शैशव संस्कारेषु जात कर्म, नामकरणम, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्मं, कर्णवेधसेति क्रमशो भवन्ति। प्रश्न संख्या घ है कि विवाह संस्कारे, विवाह संस्कार में कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। कह रहा है कि विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं, कौन कौन सा काम मुख्य होता है। तो विवाह संस्कारे वाग्दानम, मंडपानि निर्माणम, वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतम, वरवधो परस्पर निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्निस्थानम, पानी ग्रहणम और लाजा होम सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। विवाह संस्कार में मंडप निर्माण होता है। वधू पक्ष, वर पक्ष के लोग जब वधू पक्ष के घर में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। उसके बाद वर कन्या का निरीक्षण करते हैं कि सही में कन्या मेरी ही है या किसी और की है। कन्यादान होता है, अग्नि स्थापनम होता है, उसके बाद सप्तपदी पर होम होता है, उस सिंदूरदान होता है। बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन ये सारे काम जो हैं सो मुख्य कार्यों में गिना जाता है। आगे देखिए कि पूछा जा रहा है कि अंत्येष्टि संस्कार कदा संपाद्यते। अंत्येष्टि संस्कार कब संपन्न होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार जो है ना वह मरने के बाद संपन्न होता है।
तो मरणानंतरम अंत्येष्टि संस्कार संपादत। आगे है कि पुष्पवन संस्कार कदा क्रियते। पुष्पवन संस्कार कब किया जाता है? तो पुष्पवन संस्कार जन्म पूर्वं क्रियते। पुष्पवन संस्कार जन्म के पहले होता है। 6 में है पूरा शिष्य वेदारंभं कुत्र करोति स्म। तो पूरा शिष्य वेदारंभ गुरुगृहे करोति स्म। गुरु के घर में वेदारंभ करते थे। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ। अधोलिखितम उदाहरणं ध्यानेन पठत। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो उनको कहा जा रहा है ध्यान से पढ़ने के लिए। तथा प्रदत्त पद है खाली स्थानानि कृत्वा करोति कुर्वन्ति पूर्वकं एकं वाक्यं रचयत। कह रहा है कि जो प्रश्न है उससे प्रश्न से एक एक वाक्य की रचना करने के लिए। अब उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या है। बालकः स्नानं कृत्वा अध्ययनं करोति। और फिर दूसरा उदाहरण है कि जना भोजन कृत्वा शयनं कुर्वन्ति। लोग जो है ना भोजन करके सोने के लिए जाते हैं। तो फिर प्रश्न उसी तरह है कि अग्नि स्थापनम। तो अग्नि स्थापनम से क्या हो जाएगा? अग्नि स्थापनम से हो जाएगा कि रामः स्नानं कृत्वा अग्नि स्थापनं करोति। स्नान करके राम जो है वह अग्नि स्थापन करता है। फिर है दूसरा प्रश्न कि अक्षर लेखनम। तो बाल का अक्षर आरंभं कृत्वा अक्षर लेखनम करोति। जब तक अक्षर का आरंभ नहीं होगा तब तक अक्षर लेखन कैसे होगा? तो बाल का अक्षर आरंभं कृत्वा अक्षर लेखनम करोति। अब गौ में है कि पानी ग्रहणम। तो पानी ग्रहणम से क्या हो जाएगा? वाक्य बनाना है कि बड़ा अग्नि स्थापनं कृत्वा पानी ग्रहणम करोति। अग्नि को साक्षी मान करके बड़ जो होते हैं बड़ पक्ष के लोग भी वहां पर बैठे होते हैं, और वर जो होते हैं वह वधु का पानी ग्रहण करता है। आगे है निरीक्षणम। तो निरीक्षणम से क्या बन जाएगा? बड़ा कन्या निरीक्षणम कृत्वा अग्नि स्थापनं करोति। वह निरीक्षण पहले कन्या का कर लेते हैं, उसके बाद अग्नि स्थापन का काम करते हैं। उसके बाद है गोदानम। तो रामा पूजन कृत्वा गोदानं करोति। फिर आगे है उपनयनम। इसे वाक्य बनाना है। तो देखिए उपनयनम से क्या बन जाएगा? जनेऊ को उपनयन कहा जाता है। तो उपनयनम से बन जाएगा कि बालकः अक्षरारंभं कृत्वा उपनयन करोति। बालक पहले अक्षरारंभ करेगा, उसके बाद उपनयन करता है। वाग्दानम स सम्यक विचारं कृत्वा वाग्दानं करोति। वाक्य बन गए सारे से। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि अधोलिखित स्तंभदे प्रदत्त पदानां समुचित विलोम पदः सहमेलनं कृत्वा लिखत। कहा जा रहा है कि यहाँ 2 स्तंभ दिए गए, स्तंभ क और स्तंभ ख, और दोनों स्तंभ में समुचित जो होगा विलोम पद उसके साथ मेल करने के लिए कहा जा रहा है, और उसके बाद लिखने के लिए कहा जा रहा है। स्तंभ क में देखते हैं क्या है। स्तंभ क में है अ में है प्रयोजनम। तो प्रयोजनम का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? निष्प्रयोजनम। आ में है प्रसन्नता। तो प्रसन्नता से क्या बन जाएगा? अप्रसन्नता। फिर संस्कारा। तो संस्कारा का विलोम शब्द क्या बन जाएगा? विलोम पद कुसंस्कारा। कहता है कि उस आदमी में संस्कार नहीं है, वह कुसंस्कारी है। तो क्या हो जाएगा संस्कारी का? कुसंस्कारी। संस्कारा का कुसंस्कारा। अब आगे है अपनयनम। अपनयनम से का विलोम हो जाएगा आनयनम। उसके बाद है स्मर्यते, स्मरण करना, याद करना, तो उसका हो जाएगा विस्मर्यते, भूल जाना। और फिर आगे है वरिष्ठानाम। वरिष्ठानाम, वरिष्ठ मीन्स क्या होता है? बड़ा। तो वरिष्ठानाम है तो उसका क्या विलोम पद बन जाएगा? कनिष्ठानाम। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, तो उसका बन जाएगा कनिष्ठानाम। फिर है गुणाधानम। तो गुणाधानम से क्या बन जाएगा? गुणापैननम। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित प्रकृति प्रत्ययानां योगं कृत्वा पदानि प्रदर्शयत। और 5 का क है कि पारी घन मृज घन नीच घन ल्यूट। ल्यूट प्रत्यय है तो उससे क्या बन जाएगा? परिमार्जनम। आगे देखते हैं शिशु घन अन्न क्या बन जाएगा? दोनों को जब हम योग करेंगे जोड़ेंगे तो बन जाएगा सैस्वम। और
ग में है प्र घन अस घन ल्यूट, तो क्या बन जाएगा? प्रश्नम। ये प्रश्न बार बार आए हैं कि प्रश्नम का प्रकृति प्रत्यय करने के लिए, तो प्र घन अस घन ल्यूट प्रश्नम हो जाएगा। घ में है कि लिख घन ल्यूट, तो क्या बन जाएगा? दोनों का योग करेंगे तो लिख घन ल्यूट मिल करके बन जाएगा लेखनम। लेखनी जिससे हम लिखते हैं उसको लेखनी कहा जाता है, और जो लिखते हैं तो उसको लेखनम कहा जाएगा। अब देखिए कि प्रश्न संख्या 5 हो गया। इस चैप्टर को भी मैंने पढ़ा दिया, आप लोगों को इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर भी करवा दिया। भारतीय संस्कार चैप्टर था और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोगों को मेरे चैप्टर पढ़ाने से या प्रश्नोत्तर करवाने से कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, और नहीं हो अगर सपोर्ट किया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।